स्टेडियम, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ये वो हर कुछ, सब कुछ यहाँ से दिखता है, सब कुछ। कितनी सुंदर लोकेशन है ना ये। सुंदर चीज़ें कभी कभी देखने को मिलती है। अभी हमें जाना है मंदिर में माथा टेकने के लिए। अभी चलते हैं मंदिर। डोंट गो ओवरबोर्ड। नमस्कार सभी को, जय हो। मैं हूँ प्रिया हिमाचल से और आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल पे। और आज के इस ब्लॉग में होने वाला है कुछ खास। वो क्या खास है ये देख ही पा रहे हैं आप। दीपावली का ब्लॉग मैंने ख़त्म किया था ना, और आपने देखा था उस दिन हमने कितने धूमधाम से, मतलब अच्छे से रंगीले तरीके से वो दीपावली मनाई थी। लेकिन उस दिन और भी बहुत कुछ हुआ था। विश्वकर्मा, जी हाँ, विश्वकर्मा जी की पूजा भी उसी दिन होती है, यानी कि उसी दिन विश्वकर्मा जी को रखा जाता है। और ये सारे औजार मैंने सारे क्लीन वगैरह करके यहाँ पर जमा दिए हैं अच्छी तरह से, जो भी मैं स्टिचिंग के काम में लेकर के आती हूँ, साथ में मशीन भी। तो अभी देखिए कि मशीन की मैं कर रही हूँ सफाई। इसमें सफाई करके अच्छे से तेल वेल देते हैं। ऐसा नहीं है कि साल में एक ही बार देते हैं, अमूमन देते रहते हैं बीच बीच में, लेकिन ये दिन बहुत ख़ास रहता है। इस दिन इन सभी मशीनों की सफाई करके, इसमें तेल वगैरह दे करके, और जितनी सारी कैंचियाँ हैं उनको सबको एक जगह रख करके उन्हें भी रेस्ट दिया जाता है। उन्हें भी अच्छे से क्लीन करके उसमें तेल वगैरह देते हैं। साथ में इनकी पूजा होती है, इनको वस्त्र ओढ़ाए जाते हैं, वही मौली वगैरह बांधी जाती है, और फिर थोड़ा सा मिष्ठान रखा जाता है, और कुमकुम, रोली, हल्दी, चंदन का टीका लगाया जाता है। वो सब कुछ मैंने यहाँ पर कर दिया है। और क्योंकि अगले दिन है सूर्य ग्रहण भी, तो इसलिए अगले दिन इनको उठाया नहीं जाएगा, क्योंकि किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाया जाएगा। तो ये सब काम आज ही करके हम रख देंगे। वैसे कई लोग अगले दिन भी बिठाते हैं विश्वकर्मा, लेकिन मैं शुरू से दीपावली के दिन ही बिठाती आई कि दीपावली के दिन आधा दिन काम कर लेते हैं और उसके बाद शाम को विश्वकर्मा जी को बिठा दिया जाता है। उसके बाद हम घर चले जाते थे शॉप से। लेकिन अभी भी मैंने वही परंपरा उसी तरह से कायम रखी है कि मैंने अपने बुटीक में ये बिठा दिए हैं। और अब सुबह से जो है ना, राग गाया जा रहा था कि आज सूर्य ग्रहण है, तो फिर ऐसा करते हैं कहीं चलते हैं, कहीं मंदिर में माथा टेक आते हैं। तो मैंने कहा मंदिर तो शायद खुले नहीं होंगे, क्योंकि अगर एक्लिप्स है तो मंदिर बंद रहते हैं ना हमारी मान्यता के अनुसार। लेकिन बोलते कोई बात नहीं, अगर बंद रहेंगे तो भी देख लेंगे, चलते तो है ना कम से कम। हम किधर को निकल गए घर से, चल तो पड़े। दिखाती हूँ आपको कहाँ को गए। और ये मेरे विश्वकर्मा बाबा जी, इनको पूज दिया अच्छे से और इन्हें अच्छे से बिठा दिया। अब प्रभु इच्छा है कि दोबारा कब यहाँ पर काम होगा और ये कब उठाए जाएंगे। और अब हो चुकी है अगली सुबह और हम चल पड़े हैं प्रभु इच्छा से घूमने के लिए। तो देखते हैं हमें कौन सा मंदिर मिलता है जिसके कपाट खुले होंगे और वहाँ पे दर्शन हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, कैसा रहेगा। चल तो हम पड़े हैं और रास्ते की समझ में आ रही है आपको, तो बताइए ये कौन सी जगह है। वैसे थोड़ी देर बाद तो आपको पता चल ही जाएगा। कितना सुंदर नज़ारा है ना, ऐसे बादल, ऐसे रास्ते देखे हैं कभी आपने? जी हाँ, ये है सेंट्रल यूनिवर्सिटी का रास्ता, जहाँ पर कि लॉ कॉलेज भी बना हुआ है और सामने सुंदर सा पहाड़ खड़ा हुआ जो नज़र आ रहा है। इसका नाम क्या है वो भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। जी हाँ, बिल्कुल एक नाम है ख़ास इस पहाड़ का भी। फ़िलहाल तो आप नज़ारे लीजिए इस रास्ते के। लोग अभी जा रहे हैं खंजर महादेव और पहुंच चुके हैं हम मंदिर में।
जल्दी चलते हैं। यहाँ पर ना बहुत कुछ बन गया है, पहले तो बहुत अच्छा हो गया मंदिर। ये देखिए, शायद सरकारी क्वार्टर्स नज़र आ रहे हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि सरकारी हैं। हस्बैंड तो बोल रहे थे शायद होटल बना है, अभी पक्का कुछ पता नहीं, आगे जाके देखते हैं ना। ये झरोखा तो बहुत प्यारा है ना। एक रास्ता उधर से भी है, तो देखो वो मंदिर का द्वार है वहाँ दूर। और यहाँ पर आने वाले श्रद्धालु इस कमरे में अपने जूते जोड़े जितने भी हैं वो रख सकते हैं। तो ये फैसिलिटीज़ बहुत सारी अब जो हैं वो मंदिर में हो गई हैं। ज़्यादातर हम यहाँ पे आते हैं महाशिवरात्रि को, रश इतना होता है कि हम मंदिर की सुंदरता को देख ही नहीं पाते हैं। सब जगह यहाँ पे बस लोग ही लोग होते हैं, देख ही नहीं पाते कितना बड़ा प्रांगण है, कितना सब है, कितना सुंदर बनाया गया है इसे। देखिए, ये है कुटिया पुरानी वाली, देख लीजिए। पहले माथा टेकने चलते हैं अंदर मंदिर में, उसके बाद आकर के आपको मंदिर की जो सुंदरता वो दिखाऊंगी। अभी हमें जाना है मंदिर में माथा टेकने के लिए, हम चलते हैं मंदिर। और हाथ मुँह धो करके मंदिर में ऊपर की तरफ अब मैं चल पड़ी हूँ। और ना जगह जगह पर मैंने बीच बीच में कहीं पर स्पीड अप किया है, ताकि जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए। साथ ही में छोटे छोटे मंदिर और भी बने हुए हैं, और ये सभी में ना हमारे महादेव जी ही विराजमान है। शिवलिंग, सभी में शिवलिंग है। और यहाँ पर नज़र आए मुझे श्री कृष्ण और राधा जी भी। ये देखिए, धर्मशाला से 10 किलोमीटर की दूरी पर खनियारा गांव में धौलाधार पर्वत श्रृंखला की तलहटी में बसा है बाबा भोलेनाथ का अघंजर महादेव मंदिर। मान्यता ये है कि इसकी स्थापना महाभारत काल में हुई थी। पांडव जब अपने अज्ञातवास में थे तो वे यहाँ आए थे। तब यहाँ पर सिर्फ जंगल होता था, और आज यहाँ पर बसा है सुंदर गांव खनियारा। अघंजर महादेव के साथ ही यहाँ की एक गुफा में गुप्तेश्वर महादेव के दर्शन भी होते हैं, जिसकी स्थापना वराह पर्व के दौरान भगवान शिव की तपस्या करके पशुपति अस्त्र प्राप्त करने के लिए अर्जुन ने की थी। पुजारियों के अनुसार यदि अघंजर का संधि विच्छेद किया जाए तो आघन का अर्थ है पाप और अंजर का अर्थ है नष्ट हो जाना। तो जब पांडवों ने महाभारत युद्ध में अपने गुरुओं, भाइयों और पूर्वजों का संहार किया था, तो वे ऐसा मानते थे कि वे पाप युक्त हो गए हैं। इसी पाप से मुक्ति पाने के लिए राजपाट भोगने के बाद वन पर्व के समय हिमालय पर्वत की यात्रा करते हुए इसी स्थान पर अर्जुन दोबारा आए और उन्होंने गुप्तेश्वर महादेव के दर्शन किए, और उनके कहने से ही पांडवों ने दोबारा से फिर एक बार भगवान महादेव का अघंजर नाम से मंदिर तैयार करवाया। इसीलिए जब आप यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर एक से ज़्यादा शिवलिंग आप यहाँ पाते हैं। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार महाराजा रणजीत सिंह बीमार हो गए थे, तो यहाँ बाबा गंग भारती ने उनका इलाज किया, जिससे खुश होकर के महाराज ने बाबा गंग भारती को अपना दुशाला भेंट किया। तो वो दुशाला बाबा जी ने अपने हवन कुंड में डाल करके वैसे ही 100 दुशाले और निकाल दिए और महाराज को अपना दुशाला पहचानने को कहा। तब महाराज जी को समझ में आया कि ये कोई साधारण इंसान नहीं है, ये तो कोई सिद्ध पुरुष हैं, और वे उनके चरणों में गिर पड़े थे। यहाँ पर जलते धुएं का इतिहास भी करीब 600 वर्ष पुराना है। कहा जाता है कि इसे अर्जुन ने ही जलाया था, जो कि आज तक भी जल रहा है। और यहाँ पर बाहर के किसी भी स्त्री पुरुष का जाना वर्जित है, मना है। हमने भी ये वीडियो बाहर से ही बनाई है, दरवाजे से ही। यदि आप भी संसार के किसी भी कोने से धर्मशाला में आएं तो इस मंदिर में आकर शिव जी का आशीर्वाद लेना बिल्कुल न भूलें। शीतल वायु, शांत स्वच्छ वातावरण,
यहाँ की आकर्षण है। प्रकृति ने भी मंदिर को खूब सजाया है। मंदिर के पीछे नीचे की तरफ एक छोटा सा झरना बहता है जिसमें पानी कभी भी कम नहीं होता और गुप्तेश्वर महादेव के दर्शन भी आपको यहीं पर मिलेंगे। अब क्योंकि ये तो हैं गुप्त, तो इसलिए ये बड़े से पत्थर के नीचे जरा सी जगह है, बस वहीं पर रहते हैं। तो हम लोग ज़्यादा अंदर तो जा नहीं पा रहे थे, तो इसलिए दंडवत प्रणाम ही करना पड़ा। और यहाँ का जो ठंडा ठंडा पानी है ना, वो गर्मी के दिनों के लिए बहुत बेस्ट है। अभी तो थोड़ी सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, लेकिन जब आप गर्मियों में यहाँ आएंगे ना तो मज़ा ही आ जाएगा। और सबसे ज़्यादा मज़े लिए हैं यहाँ पे ईशा ने। देखो ज़रा इसको। और बस यहीं पर है वो चट्टान जिसके नीचे हैं गुप्तेश्वर महादेव इस गुफा के अंदर। और अभी हम यहाँ पे पहुँचे थे तो ये कहने लगे कि अभी प्रसाद का समय हो गया है, तो चलो प्रसाद खा लो सब लोग। तो अभी वही हम प्रसाद ग्रहण कर लेते हैं। तो भूख तो हमको ज़्यादा थी नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा प्रसाद के तौर पे हमने वो लंगर जो था वो थोड़ा थोड़ा खा लिया था। और उसके बाद यहाँ पे जो भी खाना खाता है ना, थालियाँ सब खुद ही मांज के रखते हैं सभी लोग, अपना थाली ग्लास जो भी कुछ। तो फिर से एक बार इस सुंदरता को निहार लेते हैं, क्योंकि अब हमको जाना है। हम चलते हैं आगे, और अब नेक्स्ट डेस्टिनेशन क्या है वो भी आपको जल्द पता लगेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी महाराज का, जिन्होंने हमें दर्शन दिए, यानी कि इनके मंदिर के जो कपाट थे वो बंद नहीं थे। वैसे सूर्य ग्रहण का समय अभी थोड़ा लेट है, लेकिन फिर भी भाई कई मंदिर बंद हो चुके हैं। अब हम जा रहे हैं वापस। तो यहाँ पर है थोड़ी बहुत दुकानें जिन पे मैं कभी भी आज तक गई नहीं हूँ, क्योंकि हम लोग मेलों के टाइम पे आते हैं और मेले जो हैं वो हमेशा बाहर लगते हैं, यहाँ से बाहर। यहाँ पर ऐसे बस इतनी सी जगह में लगते हैं, अंदर मेला लगता नहीं है। और अब हमारी नेक्स्ट जो लोकेशन है वो है खड़ोता, यानी पहाड़ था ना जिसका नाम मैं आपको बोल रही थी, बाद में बताऊंगी। उसका नाम है खड़ोता। और हमारे यहाँ पे खड़ोता का मतलब होता है खड़ा हुआ, यानी कि वो बिल्कुल खड़ा हुआ सीधा पहाड़ है। और वहाँ पर हमने जाना है। रास्ता है बना हुआ, डरना नहीं कि रास्ता नहीं है, लेकिन हाँ कुछ ऐसे रास्ते हैं जहाँ पर कि पहुँच करके ऐसा लगता है कि शायद आगे रास्ता ही नहीं है, क्योंकि वो मोड़ ही कुछ इस तरह के होते हैं। तो बस मैं आपको वो रास्ते दिखाती जाऊँगी, और आपने अपने तरफ से वो फीलिंग जो है ना वो फील करते जाना है कि किस तरह के ये रास्ते हैं, कि अगर आप यहाँ आएंगे तो आपको मज़ा आने वाला है या नहीं आने वाला है, कैसा लगेगा आपको, आप एंजॉय करेंगे इस जर्नी को या फिर आपको डर लगेगा। तो जो भी हो वो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर हमारे यहाँ ना छोटे छोटे ऐसे मंदिर हर मोड़ पे मिल ही जाएंगे। उसकी एक वजह होती है, वो मैं आपको फिर कभी बताऊँगी।
अब जिन लोगों ने खड़ोता देखा हुआ है वो तो ज़रूर बोलेंगे कि भैया ये कहाँ जा रहे हैं कच्चे में, क्योंकि हम उस वाले खड़ोता के पहाड़ पर नहीं जा रहे हैं जहाँ पर कि रेगुलर लोग जाते हैं। हम जा रहे हैं कटुई गांव की तरफ। हमने दूसरी डायरेक्शन ली है और ये देखिए पहाड़ों से निकलने वाले इस पानी को कहते हैं मिनरल वाटर। लेकिन अब क्योंकि ये तो बह गया है तो इसलिए इसे तो यूज़ नहीं किया जा सकता है। और क्योंकि इस रास्ते पर हम जा रहे थे पहली बार तो इसलिए गाड़ी को आगे लेके जाने का रिस्क हमने नहीं लिया। गाड़ी को हमने कहीं पीछे ही लगा दिया है और हम जा रहे हैं पैदल। और इस तरह के जुगाड़ आपको पहाड़ों में जगह जगह देखने को मिल ही जाएंगे। भाई वाह, इतनी देर तक पैदल चलने का जो फल है ना वो हमें ऐसा मिलने वाला था, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। जिस डेस्टिनेशन पे अभी हम पहुँचे हैं ना, जिस पहाड़ पे अभी हम हैं, वहाँ से नज़ारा कुछ इस तरह का है। नीचे पूरा खनियारा, पूरा धर्मशाला, स्टेडियम, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ये वो हर कुछ सब कुछ यहाँ से दिखता है, सब कुछ। कितनी सुंदर लोकेशन है ना ये। और आप ना बस अभी टिके रहिए, बने रहिए मेरे साथ। मैं आपको दिखाने वाली हूँ एक फैमिली जो कि रहती है पहाड़ों पर ही। बस यही इन्हीं पहाड़ों पर रहती है, सर्दी हो या गर्मी हो। कोई घर नहीं बनाया उन्होंने, कुछ नहीं किया, ऐसे ही रहती है बिना छत के पहाड़ों के ऊपर। और ये देखिए, ये है वो फैमिली। है तो ये पेड़, लेकिन ऐसा लग रहा है ना जैसे कि ये फैमिली है, कोई मुर्गा है, कोई थोड़ा सा बड़ा मुर्गा है और पीछे ये दो कुछ अजीब से प्राणी हैं जो कि एक दूसरे से मिलने के लिए आए हैं, यहाँ पे गेट टुगेदर कर रहे हैं ये। और अब ना ईशा को ये पेड़ देख करके इस पे चढ़ने का शौक चढ़ा है कि मैंने इसके ऊपर बैठ के फ़ोटो खिंचानी है जी। अब ये लड़का जो है छोटा सा, इसकी हेल्प करेगा, इसे खींचेगा ऊपर की तरफ कि आकर बैठो जी और फ़ोटो खिंचवाओ। देखो बचपन में करते थे ऐसे ऐसे काम, अब इतने बड़े होकर के भी इनको पेड़ों पे चढ़ना है। नहीं। चढ़ो चढ़ो, खुद गिर जाए चाहे वो गिरेगा तो नहीं, वो नहीं गिरता, उसकी टेंशन मत ले तू। हाँ ऊपर पाँव रखना। बचपन के सारे काम आज ईशा ने कर लिए दोबारा से। उसके अंदर गांव बसा हुआ पूरा एक, वहाँ पर एक गाड़ी खड़ी है और बाइक भी है ना, तो उधर वाले पेड़ घर तो वो दिख रहे हैं, बाहर बाहर हैं सारे, लेकिन अंदर भी घर हैं। अभी अंदर तो मैं जा नहीं सकती, लेकिन मुझे ये जानकारी अभी अभी पता चली है। और यहाँ पर हो रहा है ईशा का फोटो शूट। ऐसे ऐसे काम करवा रही है मेरे से, मैंने कभी किए नहीं है आज तक। नहीं, शूट तो मैं करती हूँ, वीडियो वगैरह करती हूँ, लेकिन ऐसे ये नहीं, फोटो शूट नहीं करती हूँ भाई। हाँ 10-15 मिनट में आ रही है। बाय। और अब हम चल पड़े हैं वापस अपने घर को। और ये देखो शॉर्टकट रास्ते लोगों ने बनाए हुए हैं नीचे गांव की तरफ जाने के लिए। और ये अघंजर महादेव का मंदिर है जहां से हम अभी ऊपर को आए थे, तो देख सकते हैं आप, साफ साफ दिख रहा है। और सच में यकीन जानो कि यहाँ से न जाने को बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। तो अभी हमने
डिसाइड किया है कि हम जल्दी ही वापस यहाँ पर आएंगे और कैंपिंग करेंगे इसी जगह पर, और फिर वो वाला वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और वापसी में जाते समय इतना ज़्यादा थक चुके थे ना पैदल चलते चलते कि यहाँ से चिल्ड वाटर में भरना ही पड़ा अपनी बॉटल में, और बहुत ही टेस्टी पानी था ये, क्योंकि मैंने आपसे पहले ही कहा ये है मिनरल वाटर। हमारे यहाँ पर तो ये मुफ्त में ही उपलब्ध रहता है, ख़ास करके पहाड़ों पर। और थोड़ी सी दूर आगे चलने पर हमें मिला बच्चों का प्राइमरी स्कूल, जो कि है खड़ोता में। तो अब हम जा रहे हैं मेन खड़ोता की तरफ, जहाँ पर जाकर के लोग पिकनिक वगैरह करते हैं। मॉर्निंग में जाते हैं सुबह और शाम को वापस हो जाते हैं, लेकिन कई बार वहाँ पर रात को कैंपिंग भी करते हैं। तो अब हम उस पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, और अब हम पहुँच गए हैं उसी जगह पर। और इस जगह को तो सभी जानते होंगे, इस जगह से सब फैमिलियर हैं। और यहाँ पर यू पॉइंट कैफ़े पे हम सब ने मिलकर खाई थोड़ी थोड़ी सी मैगी, थोड़ी हमने पी चाय और थोड़ा किया रिलैक्स। और यहाँ पर भी ईशा ने किया खूब सारा एंजॉय। और ये जो तिब्बतियंस के कलरफुल फ्लैग्स होते हैं ना, ये इतने सुंदर लगते हैं देखने में, तभी तो लोग इनके साथ फ़ोटो शूट करवाते हैं। लेकिन आपको बताऊं, इनका एक स्पिरिचुअल महत्व भी होता है, जो कि मैं बताऊंगी आपको किसी और व्लॉग में। और खड़ोता को बाय बाय कह करके अब हम चल पड़े हैं घर की तरफ। तो देखते हैं अभी रास्ते में और क्या क्या हमें मिलता है। ये स्कूल है बेटा, क्या हुआ था? पटोला चौक स्कूल नहीं दिख रहा, पटोला का स्कूल। हाँ ये इधर से है शायद। तीसरा तो मम्मी स्कूटी गया ना, 3-4 गली में घुस नहीं नहीं, मेरे को पता है। जब मैं अपनी स्कूटी लेके आती हूँ तब मेरे को याद रहता है। ये नहीं, ये चले, ये नहीं है तो झूठी, ये है, ये वाला, ये भी नहीं है, ये यहाँ से है। और यहाँ पर मेरी मामी जी का घर है, जिसके रास्ते के लिए ना हम सब लोग देख रहे थे कि रास्ता कहाँ से है, और ये लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे कि इसको रास्ता याद नहीं है। और सच में इतने टाइम के बाद आना तो भूल जाता है कि रास्ता कहाँ से है, लेकिन जब मैं स्कूटी पे आती हूँ तो मुझे याद रहता है। तो देखो कैसे मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। और ये पैराग्लाइडर हमारे साथ साथ ही चल रहा था, ऐसा लग रहा था सर पे उड़ रहा है, और हमारे से जैसे ना रेस लगाने की कोशिश कर रहा है। देखो फिर निकल आया। हाँ, थोड़ी देर के लिए गए थे मामी जी के घर में भी, और वहाँ पर भी बैठ करके आए। उन सबसे मिल करके हमें बहुत अच्छा लगा। ऐसे बिना प्री प्लानिंग के कभी किसी के यहाँ चले जाना अपने ख़ास रिलेटिव्स के बहुत अच्छा लगता है। तो बस वहाँ पर ना मैं शूट नहीं कर पाई, क्योंकि आप समझ सकते हैं ऐसे अचानक से कहीं पर भी कैमरा लेके पहुँच जाना वो बात सही नहीं होती। तो अब हम पहुँच चुके हैं अपने घर,
और घर की छत से मैं आपको दिखा रही हूँ ये सोलर एक्लिप्स। ये खगोलीय घटनाएं कभी कभी देखने को मिलती हैं, तो बिना किसी वहम में पड़े इनका पूरा एंजॉय करना चाहिए, देख भी लेना चाहिए, लेकिन हाँ अपनी आँखों को ज़रूर बचा लेना चाहिए। अगर आप किसी एक्सरे की मदद से देखेंगे तो वो ज़्यादा बेटर होगा। और आप देखिए कि ये दिन में ही जो सूरज है ना वो चांद जैसा हो गया है। तो ये मैं इस समय देख रही हूँ किसी पुराने एक्सरे से। और अगर आप भी एंजॉय कर रहे हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और आपने भी देखा ही होगा तो वो भी मुझे बताइएगा। तो आपको इस वीडियो में वाओ फैक्टर कौन सा लगा वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे लिए तो सारा का सारा वीडियो ही वाओ है, क्योंकि मैंने बड़ी मेहनत से बनाया भाई आप लोगों के लिए। तो कैसा लगा आपको आज का मेरा ये ब्लॉग? अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और जो बेल आइकॉन होता है उसको ऑल के ऊपर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले ब्लॉग्स की वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंच जाए। और अगर आपको कुछ पसंद नहीं आया हो तो वो भी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमें भी आपकी पसंद का ख्याल रखना होता है, ताकि आने वाले व्लॉग्स में मैं वो गलतियां ना करूं और अपने आप में सुधार कर पाऊं। तो आपके सपोर्ट के बिना ये हो नहीं सकता है। तो मिलती हूँ किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय। इससे बड़ा ही सुंदर लग रहा है यार। जो आंखों की चीज़ें देख सकते हो ना, वो कहीं फ़ोन में कैप्चर नहीं होती, पता है।